हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मुन्ना जी के इस एक कमेंट को, क्योंकि इन्हीं के कमेंट के अनुसार आज हम पीएनबी मेट लाइफ के गारंटेड इनकम प्लान को साधारण शब्दों में समझेंगे। मुन्ना जी, आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर की। अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपके कमेंट के अनुसार इन्फॉर्मेशन आए चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। अब हम बिना समय गवाए सीधा प्लान की इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है, मतलब कि आपका प्रीमियम जो है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा। ये मीनिंग हो गया हमारा नॉन लिंक्ड का। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मीनिंग है कि कंपनी आपके साथ कोई बोनस शेयर नहीं करेगी, क्योंकि जो भी इसके अंदर बेनिफिट है वो गारंटीड है। जो इस प्लान को लेगा गारंटेड रिटर्न के साथ उसको इंडिविजुअल को लाइफ कवर भी मिलेगा। तो एक एंडोमेंट पॉलिसी है जहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं, लेकिन इस समय आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी। प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म, गारंटेड इनकम का जो रेशो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना बेनिफिट होगा, और पे आउट पीरियड 5 साल का। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे मतलब 5 पे 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 11%, जितने साल का आपका 10 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में प्रीमियम पेइंग टर्म है उतने ही साल तक आपको ये गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 पे के साथ में मतलब 5 साल तक प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं, 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे, तो बेसिक सम एश्योर्ड का 11% ही आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसे में 10 साल तक मिलता रहेगा। राइट। अब बात आती है 7 पे, मतलब 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो बेसिक सम एश्योर्ड का 11% ही आपको मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट हर साल, लेकिन 8 साल तक मिलता रहेगा। राइट। 10 पे, राइट, 10 पे का मतलब 10 पे, आई मीन टू से मतलब कि 10 साल तक लगातार अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हो, 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो, तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 13% ही आपको मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट, और अगले 10 साल तक मिलता रहेगा, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद मेच्योरिटी तक। 12 पे मतलब 12 साल तक प्रीमियम पे करते हैं तो 20 साल का पॉलिसी टर्म है, आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 13% आपको मिलेगा अगले 8 सालों तक, क्योंकि 20 में से माइनस कर देंगे हम 12 तो 8 साल बचेंगे, तो 8 साल का यहाँ पे इनकम पे आउट पीरियड हो गया। अब बात करते हैं एंट्री एज लिमिट की। अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और उसके साथ आपने 5 पे मतलब कि 5 साल तक प्रीमियम पे करना पसंद किया है, तो मिनिमम एंट्री एज लिमिट जो होगी यहाँ पे वो 8 साल की होगी। बाकी अब ये जितने भी ऑप्शन है 15-15, 20-20 पॉलिसी टर्म के, या और 5 पे, 7 पे, 10 पे या 12 पे, वहाँ पे आपको मिनिमम 3 साल का एंट्री एज लिमिट है। मैक्सिमम जो एंट्री एज लिमिट है इस प्लान में वो आपको 60 साल का देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे प्रीमियम लिमिट की। मिनिमम प्रीमियम का यहाँ पे लिमिट क्या है। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया है और 5 पे आपने ऑप्शन लिया है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 52,900 रुपये सालाना प्रीमियम पे करना होगा। 76,656 सालाना प्रीमियम आपको पे करना होगा अगर 5 पे मतलब 5 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हो और 15 साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया है। तो अगर आप 23,864 रुपये का मिनिमम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 7 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा और 15 साल का आपको पॉलिसी टर्म मिलेगा। 16,666 रुपये का सालाना मिनिमम लिमिट है, 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा और 20 साल का पॉलिसी टर्म है। 12,357 रुपये मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है अगर आप 12 साल तक लगातार प्रीमियम पे करते हैं और 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं। तो अब बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड के लिमिट की। देखिए, अगर आप 10 साल 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और उसके साथ आपने 5 साल तक ही प्रीमियम पे करना पसंद किया, तो 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का मिनिमम लिमिट है। 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और 7 पे मतलब 7 साल तक प्रीमियम पे करना पसंद कर रहे हैं, तो मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए का है। 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, इसमें आपको 10 साल या 12 साल दोनों में से कोई भी अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड का आपको इसमें लिमिट देखने के लिए मिलता है। मोड ऑफ प्रीमियम इस प्लान में आपको मिलता है ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली। मंथली है तो ऑटो डेबिट होगा आपके सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट जिसमें से आप करना चाहें वो भी। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है 30% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं, 35% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का अगर आप 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं, वहीं 55% मिलेगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे लिया होगा। तो अब देखिए, ऑप्शन जो आपको चूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करने हैं। ठीक है। अब डेथ बेनिफिट की बात करें तो हमें डेथ बेनिफिट फैक्टर को यहाँ पे जानना होगा। अगर जो उम्र है वो 45 साल से कम है तो 10 में गुणा किया जाएगा एपी। एपी का मतलब है इसमें एनुअलाइज्ड प्रीमियम। अगर 45 साल की उम्र है या उससे ज़्यादा है तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना या 10 गुना, इसमें से एक ऑप्शन हम चूज कर पाएंगे। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 15 दिन का है मंथली मोड के साथ में, अदर मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब हम उदाहरण के तौर पे सारी डिटेल यहाँ पे समझेंगे। 35 साल की उम्र ले ली
और माना कि सालाना 1 लाख रुपए का हम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रीमियम का रेट है वो है 109.09 1000 रुपये के सम अशोर्ड पे। अब इसको हम फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो हमारा यहाँ पे सम अशोर्ड निकल के आ जाएगा। 1000 का गुणा कर देंगे 1 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे 109.09 से, तो 9,16,674.31 का हमारा यहाँ पे हो गया सम अशोर्ड। अब डेथ फैक्टर के अनुसार जो हमारा सम अशोर्ड हो गया ऑन डेथ वो हमारा 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा कर देंगे हम अपने एनुअलाइज प्रीमियम में। प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे हमारा 10 साल का है और पॉलिसी टर्म हमने लिया 20 साल का। तो गारंटेड इनकम रिटर्न का जो रेशो हो गया वो हो गया 13% हमारे बेसिक सम अशोर्ड का। ठीक है जी। अब 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो मैच्योरिटी बेनिफिट कितना हो गया, जो हमारा सम अशोर्ड है बेसिक उसका 55%। तो टोटल अब हमें यहाँ पे जानना है सबसे पहले कि गारंटेड इनकम कितना है। तो 10 साल का हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो हमारा 10 साल का ही यहाँ पे इनकम पीरियड हो गया। टोटल हमें इनकम निकालनी है तो 13% हम निकाल लेंगे 9,16,674.31 का, उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 11,91,676.6 रुपये निकल के आ जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट निकालना हमें तो 9,16,674.31 का 55% निकालेंगे तो 5,04,170.8705 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। फ्री लॉकअप पीरियड 15 दिन का है अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं। इनडायरेक्ट या ऑनलाइन परचेज करते हैं प्लान को तो 30 दिन का आपको मिल जाता है फ्री लॉकअप पीरियड। रिवाइवल पीरियड इस प्लान में 5 साल का है और लोन का फैसिलिटी है आपके सरेंडर वैल्यू का 90% तक। सरेंडर वैल्यू हमेशा नुकसान का ही सौदा होता है, तो इसलिए अच्छे से डॉक्यूमेंट समझना तभी प्लान लेना, अच्छे से प्लानिंग करके। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका कि आप लोगों ने कहा हम इस प्लान की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। तो एक चीज़ आपको समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरीके से आपके लिए कार्य करते रहें तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह आप बढ़ा सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ जरूर